नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा के लिए हम लोग जो है ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें 5 जो है लेसन कवर हो चुके हैं। छठा आपका हाथी और टाइगर रिजर्व से है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टि से लेक्चर है, तो इसे आपको पूरा का पूरा कवर करना है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लेक्चर में जो देखेंगे हम लोग पूरा का पूरा जो है हाथी रिजर्व जो है, टाइगर रिजर्व पूरा जो दिया गया है, इसके बारे में कब बना था, किस प्रकार से बना था, इसके लिए कौन कौन से जो है अधिनियम बने थे, पूरा का पूरा कवर करेंगे। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जैसे कि हर बार की पीडीएफ मिलती है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर देखेंगे। और इससे पहले से जो 5 लेक्चर है उसे भी जरूर देखेंगे। शुरुआत करते हैं एलिफेंट प्रोजेक्ट से। दिया गया है आपका हाथी भारत का सबसे बड़ा स्थलीय जो है स्तनपायी जानवर है। अगर स्थलीय की बात की तो आपको पता ही है। इनमें भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ध्यान रखिएगा ये अधिनियम बहुत बार पूछा जाता है, तो यहाँ से आ सकता है। जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है, ठीक है ना। अनुसूची फर्स्ट में इसका वर्णन है। आगे देखते हैं। 7 दिसंबर 1992, ध्यान रखिएगा ये डेट, 7 दिसंबर 1992 को सिंहभूम, ठीक है ना, झारखंड के सिंहभूम में प्रोजेक्ट जो है एलिफेंट को प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। प्रोजेक्ट एलिफेंट कहाँ से प्रारंभ हुआ था? झारखंड के सिंहभूम से प्रारंभ हुआ था 7 दिसंबर 1992 को, जिसके 3 उद्देश्य थे, ठीक है ना। इसके 3 उद्देश्य इस क्रम में पहला है आपका हाथियों का उनके आवास तथा उनके गलियारों का संरक्षण, ठीक है ना। हाथियां जहाँ रहती हैं उस क्षेत्र को संरक्षित करना इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा, मनुष्य हाथी के मध्य जो संघर्ष को रोकना, ठीक है ना। जो हाथियों और मनुष्य के बीच संघर्ष होता है, इसको रोकना दूसरा था। और तीसरा जो है आपका घरेलू हाथियों का कल्याण, जो है जो पालतू हाथियां हैं इनके कल्याण के लिए तीसरा जो है इसमें बात की गई थी। वर्तमान समय में भारत में कुल 10 एलिफेंट रेंज है, ठीक है ना। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर और जो है और एलिफेंट रेंज दोनों की अलग अलग बात है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। भारत के इस समय कुल कितने हैं? 10 एलिफेंट रेंज हैं, जिसके अंतर्गत भारत के 13 राज्यों में, ध्यान रखिए 13 राज्यों में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व सम्मिलित है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाथी गलियारों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कारक कोयला खनन और लौह अयस्क खनन है, ठीक है ना। जो हाथी को रहने का जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? ये आपका कोयला खनन से और लौह अयस्क खनन से होता है। और किस प्रकार होता है इसे हम लोग आगे देखेंगे। दिया गया मेरा हाथी मेरा अभियान, ठीक है ना। मेरा साथी मेरा अभियान जो है, हाथी मेरा साथी अभियान, पहले इसकी बात करते हैं, इसे देखते हैं। यह अभियान जो है एलिफेंटा 8 की मंत्री जो है स्तरीय बैठक में 2011 में प्रारंभ किया था, ठीक है ना। जो इसे प्रारंभ कब किया गया था? हाथी मेरा साथी अभियान, इसे 2011 में जो है प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं। इसको पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। इसकी शुरुआत किसके साथ की गई थी? जो है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट जो है ऑफ इंडिया, इसके द्वारा शुरुआत की गई थी। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम, ठीक है ना, जिसे माइक बोला जाता है। माइक 2003 में जो है साइट के दलीय सम्मेलन द्वारा दक्षिण एशिया देशों में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसे भी देख लिए आप लोग। अब देखते हैं। भारत में हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के लिए जो है कार्यक्रम माइक की स्थल कहाँ कहाँ माइक कार्यक्रम चलाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कार्यक्रम माइक किसके लिए चलाया था? तो हाथियों की अवैध हत्या को रोकने के लिए चलाया गया था। इस बात को ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपके जो भी स्थल है यहाँ चला था, यदि यहाँ पर स्थल दिया गया, दूसरा राज्य दिया गया है, ठीक है ना। पहला देखते हैं मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज जो कि उड़ीसा में स्थित है, यहाँ चलाया गया था। दूसरा आपका मैसूर कर्नाटक, यहाँ चलाया गया था। गारो पहाड़ियाँ, मेघालय की गारो खासी जनती आप लोग जानते हैं, यहाँ चलाया गया था आपके। उसके बाद है दिहिंग पटकाई चिरांग रिपू, ये असम का क्षेत्र है, यहाँ भी चलाया गया था। उसके बाद आता है आपका वायनाड, यहाँ चलाया था, केरल के वायनाड में चलाया गया था, ठीक है ना, केरल के जो है वायनाड में चलाया गया था। उसके बाद आता है आपका शिवालिक श्रेणी जो होता है उत्तराखंड की, यहाँ पर भी चलाई गई थी। देवमाली जो होता है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ भी चलाया गया था। और पूर्वी द्वार है पश्चिम बंगाल क्षेत्र का, यहाँ चलाया गया था। और लास्ट में देखते हैं नीलगिरी जो है तमिलनाडु का नीलगिरी पर्वत क्षेत्र जो है, वहाँ पर भी ये चलाया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग देखेंगे भारत में एलिफेंट रिजर्व कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। भारत में जो भी एलिफेंट रिजर्व है यहाँ से हम लोग कवर करेंगे उसे।
यहाँ जो है रिजर्व क्षेत्र दिया गया है, यहाँ पर रिजर्व क्षेत्र दिया गया, यहाँ पर राज्य दिया गया है और उसका क्षेत्रफल कितना है, तीनों दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। पहला देखते हैं मैसूर, कर्नाटक का जो है एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र जो है कर्नाटक में है, मैसूर में, और इसका क्षेत्रफल जो है आपका जो है 6724 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। उसके बाद आपका सिंहभूम, झारखंड का सिंहभूम, यहीं से शुरू किया गया था प्रोजेक्ट जो है एलिफेंट, यहीं शुरू किया था, आपको पता है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 4530 किलोमीटर है। उसके बाद है आपका रॉयल क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल 766 वर्ग किलोमीटर है। शिवालिक श्रेणी है आपके उत्तराखंड की, और इसका क्षेत्रफल जो है आपका 5405 वर्ग किलोमीटर है। फिर देखते हैं केरल का पेरियार क्षेत्र है, पेरियार नदी आप लोग जानते हैं केरल में बहती है, पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो पेरियार क्षेत्र है केरल का, और इसका क्षेत्रफल जो है आपका 3742 वर्ग किलोमीटर है। आगे आते हैं आपका अन्नामुड़ी है केरल का, ठीक है ना, यह क्षेत्र है आपका, इसका जो है क्षेत्रफल अगर बात की जाए तो 3728 वर्ग किलोमीटर है। नीलाम्बूर है केरल का, ये भी है नीलाम्बूर क्षेत्र केरल का, और इसका जो क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 1419 वर्ग किलोमीटर है। फिर देखते हैं केरल का वायनाड क्षेत्र है, और यहाँ का क्षेत्रफल जो है आपका 1200 वर्ग किलोमीटर है। संबलपुर उड़ीसा का है, संबलपुर क्षेत्र उड़ीसा का, और इसका जो क्षेत्रफल की बात की जाए तो 427 वर्ग किलोमीटर है, काफ़ी छोटा है। आगे देखते हैं उड़ीसा का दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण उड़ीसा की अगर बात की जाए तो ये क्षेत्र है आपका, और इसका क्षेत्रफल आपका 4216 वर्ग किलोमीटर है। वैतरणी है, ये भी उड़ीसा का ही क्षेत्र है, और इसका क्षेत्रफल अगर बात की जाए तो 1755 वर्ग किलोमीटर है। मयूरभंज है उड़ीसा क्षेत्र का, मयूरभंज क्षेत्र, और इसकी अगर बात की जाए तो 3214 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। महानदी उड़ीसा में बहती है, आपको पता ही है, और अगर इसे बात की जाए तो यह है 1038 वर्ग किलोमीटर है। श्रीवल्लीपुरथुर है तमिलनाडु का क्षेत्र, और यहाँ पर जो है 1249 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आगे देखते हैं आपका अन्नामलाई तमिलनाडु का, ठीक है ना। अब ऐसा ना कीजिएगा आप लोग की इंपॉर्टेंट नहीं, सभी के सभी डेटा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी नॉर्मल पेपर नहीं एसआई का पेपर आ जाता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अन्नामलाई का क्षेत्र है, और इसका क्षेत्रफल अगर 1457 वर्ग किलोमीटर है। कोयटम्बूर है तमिलनाडु का, तमिलनाडु कोयटम्बूर, और इसका क्षेत्रफल आपका 566 वर्ग किलोमीटर है। नीलगिरी देखा जाए तमिलनाडु का, ये भी है, क्षेत्रफल में अगर ये देखा जाए तो 4663 वर्ग किलोमीटर है। मयूर झरना है पश्चिम बंगाल का, मयूर झरना, और इसकी बात की जाए तो 414 वर्ग किलोमीटर है। पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल 978 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं लेमुरु है छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना, लेमुरु क्षेत्र छत्तीसगढ़ का है, और इसका क्षेत्रफल 450 वर्ग किलोमीटर है। बादल खोल तमोर पिलंगा है छत्तीसगढ़ का, देखिएगा नाम थोड़ा अजीब है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 1048 वर्ग किलोमीटर है। कामेंग है अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, और यह आपका 1892 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण अरुणाचल प्रदेश है, यह आपका अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 1957 वर्ग किलोमीटर। देखिए दशमलव छोड़िए, दशमलव से कोई मतलब नहीं है, उससे सिर्फ आप लोग मोटा मोटी डेटा याद रखिएगा। 1957 वर्ग किलोमीटर है। सोनितपुर है असम का क्षेत्र, और इसका क्षेत्रफल आपका 1420 वर्ग किलोमीटर है। दिहिंग पटकई है, ये भी असम का क्षेत्र है, और इसका क्षेत्रफल अगर बात की जाए तो 937 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं धनश्री लुंगडिंग है, ये भी असम राज्य में स्थित है, ठीक है ना, ये भी असम राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 2740 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं हम लोग काजीरंगा कार्बी आंगलंग की बात की जाए, काजीरंगा सीधे सिर्फ काजीरंगा याद कीजिए, यह क्षेत्र आपका असम में स्थित है, और आपका इसका क्षेत्रफल आपका 3270 वर्ग किलोमीटर है। चिरांग रिपू है असम का क्षेत्र, और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 2600 वर्ग किलोमीटर है। खासी हिल्स है मेघालय का, आपको पता ही है, और यहाँ का क्षेत्रफल आपका 1331 वर्ग किलोमीटर है। गारो हिल्स है, ये भी आपके मेघालय में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल आपका 3500 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं सिंगफन है नागालैंड का, सिंगफन क्षेत्र नागालैंड का, इस क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपका 2357 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। अगस्त मलाई है, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, और इसका क्षेत्रफल आपका 1197 वर्ग किलोमीटर है, और
तराई हाथी रिजर्व अगर बात की जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश का हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का। क्षेत्रफल देखा जाए तो 3049 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो ये थे आपके जो भी हाथी रिजर्व रखे गए हैं, ठीक है ना। अगले पेज को देखते हैं। यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट जो है आपका एलिफेंट कवर कर चुके। अब हम प्रोजेक्ट टाइगर देखते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है क्योंकि बाघों के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत करेंगे। दिया गया है आपका बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका 1 अप्रैल 1973 में शुरू किया गया है, ठीक है ना। कब शुरू किया गया आपका 1 अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी जो है प्रोजेक्ट टाइगर की। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ठीक है ना। जिम देखिए जब शुरुआत की गई थी तो यह जिम कॉर्बेट जो था उत्तराखंड अलग नहीं था और यह आपका क्या है उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो उत्तराखंड का हिस्सा है। तो इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई थी। कैलाश संखोल के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा ये लोग कि प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ से प्रारंभ किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। ध्यान रखिएगा कौन सा जो है संगठन किसके द्वारा चलाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। आगे देखते हैं। भारत में प्रमुख टाइगर रिजर्व, ठीक है, दिखा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो यहाँ से देखते हैं जो है राज्य दिया गया है, टाइगर रिजर्व दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व हैं, आपको पता ही है। कौन सा, पहला आपका दुधवा नेशनल पार्क हो जाता है, दूसरा जो है यह पीलीभीत हो जाता है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क तो यहीं स्थित है। आगे देखते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड में आ जाता है आपका कौन सा जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व हो जाता है। बिहार की अगर बात की जाए तो यहीं पर एक ही है आपका वाल्मीकि जो है नेशनल पार्क आ जाता है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा माना जाता है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं टाइगर रिजर्व देखते हैं। कान्हा है, कान्हा टाइगर रिजर्व। पन्ना है आपका, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। सतपुड़ा रेंज हो जाता है और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व हो जाता है मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। टाइगर रिजर्व सीधे सीधे क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है या कौन सा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो डेटा आपका इंपॉर्टेंट है यह। असम की अगर बात की जाए तो असम में काजीरंगा हो जाता है, ये भी टाइगर रिजर्व है। मानस हो जाता है और नामेरी हो जाता है, औरंग हो जाता है। आपको पता है काजीरंगा आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए भी ज़्यादा फेमस है। यही अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। एक तो आपका कमलांग हो जाता है। नामदफा बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा नामदफा टाइगर रिजर्व बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। उसके बाद पाखुई हो जाता है। 3 टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र को देखा जाए तो यहाँ पेंच है, मेलघाट है, तड़ोबा अंधेरी है, आपका सह्याद्री श्रेणी आ जाता है और आपका नवेगांव नागजीरा है जो है ये भी टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है। झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड आपका बेतला पलामू टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। पलामू टाइगर रिजर्व बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। आगे देखते हैं। राजस्थान को देखा जाए तो हमारे राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। आपका मुकुंदरा हिल्स है, मुकुंदरा हिल्स देखेंगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रणथंभौर आप लोग जानते हैं परीक्षा से कितना महत्वपूर्ण है। रणथंभौर भी आपके राजस्थान में आता है। छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं आपके। इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, उदंती एवं सीतामढ़ी टाइगर रिजर्व जो है। अचान कमार है टाइगर रिजर्व है और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ये क्वेश्चन हाल ही में किसी पेपर में पूछा गया है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। यहीं तेलंगाना की बात की जाए, नवनिर्मित राज्य तेलंगाना, तो यहाँ पर नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है और अमराबाद जो है टाइगर रिजर्व, अमराबाद कवाल टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना राज्य में स्थित है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो यहाँ पर आ जाता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये भी हाल ही में किसी पेपर में पूछा गया है आपका। मधुमलाई टाइगर रिजर्व है आपका। कालकड़ है, ठीक है ना। और मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व है और अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे डेटा जो है इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। बुक्सा है पश्चिम बंगाल, बुक्सा एक जनजाति भी होती है, ध्यान रखिएगा आपका। और सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, ये आपके पश्चिम बंगाल में है।
उड़ीसा को देखा जाए तो यहाँ पर आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया टाइगर, ये भी क्वेश्चन हाल ही में किसी पेपर में पूछा गया था। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है और सुनावेदा टाइगर रिजर्व, ये तीनों के तीनों आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। मिजोरम की अगर बात की जाए तो मिजोरम में एक दाम्फा टाइगर रिजर्व है, दाम्फा नाम याद रखिएगा, मिजोरम में नोट करते जाइए आप लोग। केरल को देखा जाए तो केरल में आपका पेरियार टाइगर रिजर्व है, पेरियार देखिए, पेरियार नदी भी है, पेरियार टाइगर रिजर्व भी है, तो ये सब क्षेत्र पूछा जाता है। यही आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। एक टाइगर रिजर्व देखा जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व हो जाता है आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक को देखा जाए तो यहाँ भी बहुत सारे टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक में देखा जाए तो नागरहोल टाइगर रिजर्व है, भद्रा टाइगर रिजर्व है, बनीरघट्टा बहुत बार पूछा जाता है, बनीरघट्टा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है और बनीरघट्टा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो कर्नाटक में है आपका डांडेली है, अनासी और विलगिरी रंगनाथ जो है मंदिर, ये भी एक टाइगर रिजर्व है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं बाघों की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या आपका 2967 से अधिक है। ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा बहुत बार इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। 2967 से अधिक जो है टाइगर जो है भारत में बाघों की कुल संख्या है। ठीक है ना। मोटा मोटा पूछा जाए तो 2967 के आसपास, जैसे 1970 दे दिया, 2960 दे दिया, इस तरह से आंकड़ा पूछा जाता है, तो आपको इससे नजदीक में जो रहेगा वो लगाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा ये आंकड़ा, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है। भारत में बने 53 टाइगर रिजर्व देश के 18 राज्यों में विस्तृत है। ये भी आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में पूछा जाए कितने टाइगर रिजर्व में, कुल 53 है। और कितने राज्यों में फैले हुए हैं, भारत में कुल 18 राज्यों में फैले हुए हैं, जो कि 18 राज्य आप लोगों ने ऊपर देख चुके हैं। मध्य प्रदेश के सतना जनपद में, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के सतना जनपद के मुकुंदपुर में विश्व का पहला सफेद बाघ रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है ना। कब किया गया था? 3 अप्रैल 2016 को घोषित किया गया था। किसको? मुकुंदपुर के सतना के मुकुंदपुर में। ठीक है ना। अगले पेज पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार 2022 तक भारत में बाघों की कुल संख्या जो है 6400 होने का अनुमान है। ठीक है ना। 2022 की अगर बात की जाए तभी गणना की गई थी ना, तो भारत में कुल 6400 बाघ होने के अनुमान लगाए गए हैं। ठीक है ना। भारत के 14 बाघ अभ्यारण्य को CAST की मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना। भारत के कुल 14 बाघ अभ्यारण्य को CAST की जो है CATS की जो है मान्यता प्राप्त है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, ध्यान रखिए, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 29 जुलाई 2021 को एक विकृति उत्कृष्ट बाघ जो है संरक्षण प्रयासों के हेतु भारत के 14 बाघ अभ्यारण्य को CAST की मान्यता प्रदान की थी। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे 14 बाघ अभ्यारण्य जो है कौन कौन से हैं। ठीक है ना। तो देखेंगे किसको CA जो है TS की मान्यता प्राप्त है। तो 14 में से पहले नंबर पे आता है मानस आ जाता है, जो कि असम राज्य का है। दूसरा काजीरंगा है, ये भी असम में, और ओरंग है, ये भी असम में। ठीक है ना। सतपुड़ा आपका मध्य प्रदेश का हो जाता है। कान्हा ये भी मध्य प्रदेश का हो जाता है। पन्ना है जो है ये भी मध्य प्रदेश का होता है। तीनों हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेंच टाइगर रिजर्व आ जाता है महाराष्ट्र का। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो बिहार का है। दुधवा आपका उत्तर प्रदेश का पता ही है। सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में है। और पाराम्बिकुलम जो है ये भी केरल का है। और मुदुमलाई की अगर बात की जाए तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है ना। तमिलनाडु में स्थित है मुदुमलाई। अन्नामलाई ये भी तमिलनाडु में, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में। ये आपके 14 जो टाइगर रिजर्व हैं जो आपके CATS का जो है मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना। CATS का जो है मान्यता प्राप्त है आपके 24 जो है 12 कीजिएगा 14 टाइगर रिजर्व है। आगे देखते हैं। बाघ संरक्षण में संलग्न किसी क्षेत्र के स्थल के लिए एक स्वैच्छिक योजना है। ठीक है ना। ये योजना जो है क्या दिया गया है आपका, संरक्षण के संलग्न किसी क्षेत्र में स्थल के लिए एक जो है स्वैच्छिक योजना है। आगे देखते हैं। 14 बाघ अभ्यारण्यों से पहले भारत के 3 अन्य स्थलों को भी CATS की मान्यता मिल चुकी है। ठीक है ना। ये 14 बाघ अभ्यारण्यों से अलग है। ठीक है ना। कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा, 3 जो है कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर आता आपका लेंसडाउन वन प्रभाग जो है उत्तराखंड का। ठीक है ना।
नंबर 1 पर आता है लैंसडाउन वन प्रभाग जो है उत्तराखंड का, दूसरा आपका रामनगर वन प्रभाग जो है ये भी आपको उत्तराखंड का है, और तीसरा है आपका 24 परगना, ठीक है ना, 24 परगना जो कि दक्षिण है वन प्रभाग जो है ये आपका जो है पश्चिम बंगाल में। ये 3 और भी क्षेत्र है जिसे CATS की मान्यता प्राप्त है, ये 24 बाघ अभ्यारण्यों से अलग होकर, ठीक है। आगे देखते हैं, इन 3 स्थल पूर्ण रूप से बाघ संरक्षण केंद्र पर केंद्रित नहीं है, ठीक है ना, जो है ये तीनों जो दिए गए हैं पूर्ण रूप से बाघ संरक्षण पर केंद्रित नहीं है, किंतु ये बाघों के संरक्षण क्षेत्र के लिए अत्यधिक जो है क्षमतावान है, ठीक है ना, ये क्षेत्र भी आपको बाघों के लिए जो है अधिक जो है उपयोगी है। आगे देखते हैं, बाघों की गणना पगमार्क विधि, ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। बाघों की गणना किसके द्वारा किया जाता है? पगमार्क विधि और कैमरा ट्रिप विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, टाइगर रिजर्व को जो है कोर क्षेत्र और बफर क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। जो क्षेत्र होता है इसे 2 भागों में बांटा गया, पहला जो होता है कोर क्षेत्र और दूसरा हो जाता है आपका बफर क्षेत्र हो जाता है। कोर क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण के लिए है, ठीक है ना, कोर क्षेत्र जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए है, और बफर क्षेत्र जो है एक से अधिक कार्यों के लिए जो है उपयोग होता है। आप लोग कल पढ़ कह चुके हैं, जो आपका जो है वन्य जीव संरक्षण का क्षेत्र होता है उसके 10 किलोमीटर क्षेत्र जो है क्षेत्रफल का उससे अधिक जो है दायरा लिया गया है, इसे ही बफर क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है ना। कल वाले लेक्चर में आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। आगे देखते हैं, भारत का उत्तराखंड जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क को विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है ना। जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसे विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है ना। और यहीं विश्व के पहला की अगर बात की जाए तो विश्व का पहला जो है टाइगर रिजर्व तंजानिया का सिस्म ग्रेटो नेशनल पार्क है। देखिए विश्व जो है विश्व से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले नंबर पर क्या आ जाता है? तंजानिया का सिस्म ग्रेटो जो नेशनल पार्क जो है पहले स्थान पर आया है, और दूसरा जो है आपका जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आगे देखते हैं, भारत में बाघ संरक्षण की जो उप प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें से निम्न विलुप्त हो गई हैं, ठीक है ना। ये जो है उप प्रजातियां इनमें से कौन कौन सी विलुप्त हो चुकी है? पहले नंबर पर बाली है, जावा और कैस्पियन टाइगर है, ये सब जो है प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। टाइगर है, साइबेरियाई टाइगर है, इंडो चीन टाइगर है, ये सब विलुप्त हो प्रजातियां हैं, ठीक है ना। दक्षिण चीन जो है प्रजातियां यहाँ के भी विलुप्त हो चुके हैं। बंगाल एवं सुमात्रा टाइगर ये भी विलुप्त हो चुके हैं। ये सब जो है उप प्रजातियां हैं जो कि वर्तमान में विलुप्त हो चुकी हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण देखते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय होता है, ठीक है ना। बाघ संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जो है पर्यावरण एवं वन जो है जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन है आपका? नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है MCQ शुरू हो जाते हैं। जो है एक जो है लाइन वाइज लाइन, विश्व का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है हुंकार घाटी म्यांमार में है। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व हुंकार घाटी म्यांमार में स्थित है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व जो है बोर महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व जो है बोर महाराष्ट्र में है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश का प्रथम असूचित टाइगर रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का है, आपको पता ही है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व जो है नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। सबसे ऊंचा की बात की जा रही है, कौन है? अरुणाचल प्रदेश का नामदफा है। आगे देखते हैं, विश्व हेरिटेज स्थल में शामिल एकमात्र मानस असम टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। जो है विश्व हेरिटेज साइट में शामिल है, कौन सा? मानस टाइगर रिजर्व जो है असम का, यह विश्व हेरिटेज साइट में शामिल है और भारत का एक मात्र जो है टाइगर रिजर्व है। आगे देखते हैं, श्री विल्लुपुरथुम मेघामलाई टाइगर रिजर्व की स्थापना, ठीक है ना, इसके बारे में देखते हैं। तमिलनाडु के पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा श्री विल्लुपुथुर वन्य जीव अभ्यारण्य और मेघामलाई वन्य जीव अभ्यारण्य को श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व रूप में घोषित किया गया। देखिए दोनों को मिलाकर घोषित किया गया है। यह तमिलनाडु का 5वां और भारत का 91वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। या अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो 5वां है और भारत का जो है 91वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कॉर्बेट यानी जिम कॉर्बेट विश्व का दूसरा सबसे टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। इसे देखते हैं, जो है कॉर्बेट की अगर बात की जाए तो यह
विश्व का दूसरा सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल की टीम ने वन्य जीवों की सुरक्षा, संख्या, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, पर्यावरण जो है पर्यटकों के लिए बेहद सुविधा की व्यवस्था करने पर जिम कॉर्बेट को पूरे विश्व में दूसरा स्थान मिला है। ठीक है ना। तंजानिया का सीरेगेटी नेशनल पार्क पहला स्थान पे है। ठीक है, तंजानिया की बात कर चुके हैं, ये आपका पहले नंबर पे है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला है आपका सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को TX2 अवार्ड मिला है। ठीक है ना। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को क्या मिला है? TX2 अवार्ड मिला है। यहाँ पे बात की जाए, आगे देखते हैं। 25 जनवरी 2022 को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी करंट में क्वेश्चन आ सकता है। 25 जनवरी 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के सत्यमंगलम अभ्यारण्य को प्रतिष्ठित TX2 जो है अवार्ड 2021 जो है प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं, वर्ष 2007, 2012 और 2017 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2007, 2012 और 2017 में जंगली हाथियों की आबादी का अनुमान लगाया गया, जिसमें कर्नाटक हाथियों का सबसे बड़ी संख्या वाला जो है राज्य है। ठीक है ना। सबसे अधिक संख्या में जो है हाथी किसमें है? कर्नाटक में है। दूसरे स्थान पर असम है और तीसरे स्थान पर केरल है। ठीक है ना। हाथियों की गणना में नंबर 1 पर किसमें कौन है? आपका कर्नाटक राज्य है, दूसरे स्थान पर असम है और तीसरे स्थान पर आपका केरल है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट चीता की बात कर लेते हैं। 2022 में चला था, इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। प्रोजेक्ट चीता, भारत में चीतों को फिर से बसाने का कार्य प्रोजेक्ट चीता के तहत किया गया है। ठीक है ना। भारत में चीतों को बसाने का कार्य किसके तहत किया गया? प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है किया गया। अब देखते हैं, नामीबिया की राजधानी विंडहोग, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि करंट में है बहुत सारा, और इस पर बहुत सारा जो है कवरेज भी आया था। जो है तंजानिया की राजधानी विंडहोग से कस्टमाइज 747 से 400 एयरक्राफ्ट, ध्यान रखिएगा, 447 400 एयरक्राफ्ट से 8 चीतों को, जिसमें से 5 मादा चीता और 3 नर चीता, ध्यान रखिएगा, 5 मादा है इसमें और जो है 3 नर हैं। ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश में लाया गया है। तंजानिया से कहाँ लाया गया? जो है भारत के मध्य प्रदेश में लाया गया, ग्वालियर। इन्हें ग्वालियर से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ग्वालियर से मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क जो है चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा लाया गया। इसके द्वारा चिनूक हेलीकॉप्टर जो है सामान को इधर उधर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उससे इन्हें लाया गया आपका कूनो नेशनल पार्क में से रखा गया। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। इन चीतों को इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चीता कंजक्शन फंड, ध्यान रखिएगा, इन चीतों को इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चीता कन्वर्सेशन फंड यानी CCF, जिसका मुख्यालय, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नामीबिया में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय नामीबिया में है और यहाँ चीतों को संरक्षित के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने जन्म दिवस पर, कब जन्म दिवस उनका? जो है 17 सितंबर को, 17 सितंबर 2022 के अवसर पर नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया है। तो ये आपका करंट से क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना सबसे अधिक है, यहाँ पर लाकर छोड़ दिया गया। ये था आपका पूरा का पूरा कवर हो गया यहाँ से। अब इस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न किससे आएंगे, इसे भी हम लोग साथ में कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पेरियार गेम जो है अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो पेरियार जो है आपका जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, जंगली हाथियों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया था? तो आप लोग पढ़ के आ चुके हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है आपका 1992 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, आपका 1992 में शुरू किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में स्थित श्रीवल्लीपुथुर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये इसकी अगर बात की जाए तो ये है आपका श्रीवल्लीपुथुर राष्ट्रीय जो हाथी रिजर्व जो है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है ना। देखिए, मेरे बताने से पहले आप लोग उत्तर जो है प्रेडिक्ट कर लीजिएगा, तो आप लोग देखते हैं कितना सही कर पाते हैं। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ पर स्थित है? चौथा क्वेश्चन है, लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में आपका स्थित है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम माइक कब प्रारंभ किया गया था?
तो कार्यक्रम माइक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, तो यह शुरू किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा 2003 में, ठीक है ना, 2003 में शुरू किया गया था। देखते हैं अगले पेज पर। भारत में संबलपुर एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो संबलपुर एलिफेंट रिजर्व की अगर बात की जाए तो यह है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने हाथी रिजर्व है? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि भारत में कुल 32 हाथी रिजर्व है, और सबके नाम भी और कहाँ किस राज्य में स्थित है हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, ठीक है ना। थोड़ा छोटा कर लिया तो अच्छे से दिखेगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, 8वां क्वेश्चन है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो पहले का कहाँ से मिलाएंगे? तीसरे से मिला देंगे। मानस टाइगर रिजर्व आपको पता ही है, मानस आपका असम में है, तो पहले से मिला देंगे। नाम दफा की अगर बात की जाए तो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नाम दफा, यहाँ से मिलाएंगे। और सिमलीपाल अगर देखा जाए तो सिमलीपाल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। तो इस तरह से मिला देंगे। सही जवाब हो जाएगा पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, और तीसरे का दूसरा से, चौथे का चौथा से। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है आपका अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो टाइगर दिवस कब मनाया जाता है आपको पता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर रिजर्व जो है दिवस, टाइगर दिवस, माफ कीजिएगा, टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? 10वां क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा आपका चिल्का अभ्यारण्य जो है, इसमें बाघ संरक्षण नहीं है। बाकी दुधवा में भी है, कान्हा में है और मानस, तीनों में जो है बाघ संरक्षण बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है आपका 1973 में किया गया था, ठीक है ना। कब किया गया था? 1973 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किस जानवर के लिए संरक्षित है? तो सरिस्का और रणथंभौर की अगर बात की जाए तो यह है आपका बाघ संरक्षण केंद्र यहाँ बनाया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, बाघ संरक्षण केंद्र बनाया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेंगे तो कूट भी आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा छोटा करते हैं इसे, हाँ। अब देखते हैं, दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। आपका बाघ आरक्षित केंद्र दिया गया और कहाँ पर स्थित है इसकी बात की गई है। 13 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ से मिलाते हैं हम लोग। दिया गया बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तो बांदीपुर की बात की जाए तो यह है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। मेलघाट टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो यह आपका जो है महाराष्ट्र में स्थित है। बुक्सा कहाँ पर स्थित है? तो बुक्सा की अगर बात की जाए तो आपका यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और देखा जाए पाकुई की बात की जाए तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? तो 2 राज्यों की अगर बात की जाए तो ये आपका पेंच जो है आपका 2 राज्यों में स्थित है। आप कमेंट में बताइए, ये तो आपका मध्य प्रदेश हो गया, दूसरा किस राज्य में जो है पेंच फैला हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है? दिया गया है आपका भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपका जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या भी यहीं मेजर की गई है। आगे देखते हैं, भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में है? तो मिजोरम की अगर बात की जाए तो इसमें जो है आपका दाम्फा टाइगर रिजर्व जो है वो आपके मिजोरम राज्य में स्थित है। दाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। आगे देखते हैं, असम में मानस अभ्यारण्य जाना जाता है। तो मानस अभ्यारण्य जो है आपका बाघों के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। किसके लिए जाना जाता है? बाघों के लिए जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है?
तो बाघ परियोजना जो है 18 नंबर क्वेश्चन है, बाघ परियोजना का उद्देश्य भारत में बाघ को जो है समाप्त होने से बचाने के लिए किया गया है, ठीक है ना, यानी बाघों के संरक्षण के लिए जो है बाघ परियोजना बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो बुक्सा की अगर बात की जाए तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सा बाघ परियोजना, ठीक है ना, आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए शेर जो है आपका कहाँ रखे गए हैं? तो जो है कूनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं, ठीक है ना, किस में रखे गए? कूनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं। आगे देखते हैं, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय पार्क की अगर बात की जाए तो यह है आपका जो है राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी से हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से बाघ अभ्यारण्य कौन सा नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका काजीरंगा जो है यह आपका बाघ अभ्यारण्य नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब आपका जो हाथी टाइगर रिजर्व और बाघ रिजर्व से सारे क्वेश्चन बनते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। यहाँ से आंसर एक बार आप मिला भी सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लोग वीडियो देखकर चले जा रहे हैं, लेकिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो हमें इससे मोटिवेशन थोड़ा मिलेगा, तो अच्छे से लेक्चर लाएंगे। PDF के अलावा आपको पता ही है टेलीग्राम ज्वाइन करना है, तो आप लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।